यही है लौह पुरुष, आपका अपना देववंशी मालवीय लोहार समाज का न्यूज चैनल। अपनों से अपनी बात हट, कदम आपके साथ। लौह पुरुष न्यूज। आखिर क्यों पुष्कर भवन के मैनेजर ने किया श्री बींजराज जी गोराना पर जानलेवा लठवार? आइए जानते हैं क्या रही वजह। ये है तीर्थराज पुष्कर में अभी 3 साल पहले 77 लाख रुपए की कीमत अदा कर खरीदा गया और फिर 26 लाख की लागत से पुनः निर्मित श्री देववंशीय मालवीय लोहार समाज भवन यानी धर्मशाला। इसमें आपको विराजमान दिखाई दे रहे हैं समाजसेवी श्री बींजराज जी गोराना। वैसे तो श्री बींजराज जी गोराना पाली जिले के सोजत रोड कस्बे के मूल निवासी है और पिछले लंबे अरसे से काम धंधे और अपने व्यवसाय के सिलसिले में अहमदाबाद में सपरिवार निवास कर रहे थे। मगर जब से पुष्कर राज में समाज का भवन निर्मित हुआ या खरीदा गया, ना जाने क्यों 81 वर्षीय श्री बींजराज जी के मन मस्तिष्क में एक तरह से वैराग्य जाग उठा और 4 महीने पहले वे अपना घर बार और मोहमाया का त्याग कर यानी कि अपना सब कुछ न्यौछावर कर समाज सेवा के एक नए संकल्प के साथ तीर्थराज पुष्कर जा पहुंचे। श्री बींजराज जी ने जैसे ही श्री देववंशीय मालवीय लोहार समाज भवन में पदार्पण किया और पुष्कर कमेटी के अध्यक्ष व अन्य पदाधिकारियों के समक्ष अपना संकल्प दोहराया कि मैं यहाँ आया हूँ और 1 साल की अवधि के दौरान जो भी समाज बंधु यहाँ आएंगे तो उनके भोजन पानी और चाय नाश्ते की व्यवस्था उनकी ओर से की जाएगी। चाहे 50, 75 या फिर 100, 200 समाज बंधु भी एक साथ आएंगे तो भी उनके भोजन और चाय नाश्ते का खर्चा सहित सभी कुछ वे ही वहन करेंगे। समाजसेवी श्री बींजराज जी का ये संकल्प सुनकर पुष्कर कमेटी के पदाधिकारियों की तो बाछें खिल गई। नेकी और पूछ उन्होंने श्री बींजराज जी को इसके लिए तुरंत अनुमति दे दी। साथ ही पाली जिले के रानी कस्बे के निवासी श्री रमेश मालवीय को बतौर मैनेजर तो मीठू सिंह नाम के व्यक्ति को रसोददार के रूप में वहां नियुक्ति दे दी। सूत्रों के मुताबिक श्री रमेश मालवीय पुष्कर कमेटी के अध्यक्ष के पुत्र के श्वसुर बताए जाते हैं और रसोददार मीठू सिंह भी उनके गांव कस्बे का निवासी है। खैर, काफी दिनों तक पुष्कर भवन का कामकाज सामान्य तरीके से चलता रहा। इस दौरान विभिन्न गांवों, कस्बों और शहरों से सैकड़ों समाज बंधु वहां आए। कोई अपने मृत परिजन की अस्थियां पुष्कर सरोवर में विसर्जित करने आया तो कोई जगह प्रसिद्ध ब्रह्मा जी मंदिर के दर्शनार्थ। सब कुछ कुशल मंगल चल रहा था। इस बीच कई समाज बंधु देर सवेर वहां पहुंचे तो उनके लिए समाज भवन का द्वार नहीं खोलने की शिकायतें भी आती रही। जब भी जो शिकायतें मिली तो पुष्कर कमेटी ने उन्हें सिरे से दरकिनार या खारिज कर दिया। ऐसी विकट स्थिति में श्री बींजराज जी ने एक नई पहल की कि कोई भी समाज बंधु देर सबेर तो क्या आधी रात को भी आए, उनके लिए समाज भवन का दरवाजा मैं खोलूंगा। इस फर्ज को बींजराज जी ने बाखूबी निभाया, मगर उनकी यह पहल पुष्कर कमेटी को नागवार गुजरी और ना ही रास आई। घर का खाना मिल रहा है, घर के जैसे ही खाना है। और ये है हमारे बींजराज जी पुत्र श्री चुनीलाल जी गोराना, जो सोजत सिटी के रहने वाले हैं। इनकी तरफ से 12 महीने का पूरा जो भी खाने का खर्चा है वो इनकी तरफ से हो रहा है। इनकी तरफ से पूर्ण रूप से सेवा है। 4 महीने से ये खुद यहाँ बैठ के अपने हाथों से सेवा कर रहे हैं। जैसा कि श्री बींजराज जी ने बातचीत में बताया कि मैं तो समाज के प्रति मेरा फर्ज निभा रहा था, लेकिन पुष्कर कमेटी को मेरा ऐसा करना पसंद नहीं आया और यहाँ काम करने वाले उनके दोनों प्यादे किसी न किसी बहाने मुझे तंग और परेशान करने लगे। जितनी राशन सामग्री मैं समाज बंधुओं के भोजन के लिए अपनी जेब के खर्चे से खरीद कर लाता और मंगवाता तो ये दोनों जरूरत से ज्यादा रोटी सब्जियां बनाकर दुरुपयोग करने लगे। इसके लिए मैंने कई बार उन्हें टोका, फिर भी वे बेपरवाह बने रहे और मुझसे नित नई खोडिलायां करते रहे। वे बताते हैं कि कुछ दिनों तक तो ऐसा ही चलता रहा। इस बीच 2-2.5 महीने पहले रमेश मालवीय ने मुझसे 10,000 रुपये उधार लिए और 1 महीने बाद लौटाने की बात कही। मैंने उसे यह राशि दे दी। 1 महीने बाद उसने पैसा नहीं लौटाया तो मैंने इंसानियत के नाते कह दिया कि कोई बात नहीं, 5-5 हज़ार करके अगले 2 महीने में दे देना। लेकिन 2 महीने बीतने पर भी वायदे के मुताबिक उसने पैसे नहीं लौटाए तो मैंने तकाजा किया, लेकिन उसने पैसे तो नहीं लौटाए और करीब 6-7 दिन पहले रमेश मालवीय ने मेरे साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। उसने कोने में पड़े लकड़ी के एक बड़े डंडे से मेरे सिर पर हमले का प्रयास किया। यह मेरी खुशकिस्मती रही कि इस दौरान वहां खड़े सफाई कर्मचारी अभिषेक ने उस डंडे को पहले ही अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया, अन्यथा वह डंडा मेरे सिर के बीचों बीच पड़ता और मेरा सिर बुरी तरह फट जाता और मेरी जान भी जा सकती थी। जैसा कि श्री बींजराज जी ने बताया कि महज इंसानियत और समाज का लिहाज रखते हुए मैंने इस वारदात की एफआईआर दर्ज कराने की बजाय इसकी इत्तला पुष्कर कमेटी के 2 पदाधिकारियों को फोन करके दी।
तो उन्होंने भी किसी तरह की गंभीरता नहीं दिखाई, बल्कि आश्वासन दिया कि वे 30 जून को पुष्कर आएंगे और बातचीत करके मामले को सुलझा देंगे। तब तक आप किसी भी तरह की कानूनी कार्यवाही को अमल में नहीं लाएं। सोमवार 30 जून का पूरा दिन गुजर गया, लेकिन वे दोनों ही पदाधिकारी नहीं आए। श्री बींजराज जी ने बताया कि अब तक तो कोई भी पदाधिकारी पुष्कर नहीं पहुंचा है और न ही किसी ने मेरे से इस संबंध में बात की है। उनका इस सब के पीछे क्या मकसद है, यह मेरी समझ में आ चुका है। वे मुझे यहाँ से भगाना चाहते हैं, लेकिन मैं यहाँ से जाने वाला नहीं जब तक कि मेरा संकल्प पूरा हो जाए। मैंने 1 साल तक यहाँ रहकर समाज बंधुओं की सेवा का जो संकल्प लिया है, वह पूरा होने के बाद ही अहमदाबाद लौटूंगा। ये समाचार श्री बींजराज जी से हुई बातचीत के आधार पर ही प्रस्तुत किया गया है। इसे उसी संदर्भ में सुना, देखा और समझा जाए। आप सभी समाज बंधुओं से आग्रह है कि समाचार में प्रस्तुत किए गए वीडियो पूरी तसल्ली से देखें और इन वीडियो के आधार पर ही ये तय करें कि कौन गलत है और कौन सही। वैसे 1 सप्ताह पहले जब घटना हुई तो यह वारदात समाज के पुष्कर भवन में स्थापित CCTV कैमरे में दर्ज है। आके इन्होंने मदद की। मैं भाई एक खिला सकता हूँ बना के आटा तो आवे नहीं गूंदना है, फिर बाटी बनाने सेठ नहीं कौन कौन थे आखिर मेरे से तो खड़ा ही नहीं रहा था, तो भी मैं यहाँ बैठ के आटे सब बाटी बना के सबको दिया। ऐसा नहीं कि वो भेजा। तो सुबह में चाय उठ के मैं बना के सबको पिला देता हूँ। भाई चाय कॉफी चाहिए तो कॉफी बना के मैं पिलाता हूँ। तो भाषा निष्कर्ष ये निकला, ये आपकी गलती रही उधार देने के लिए। नहीं, इन्होंने उधार लिया और समय पे नहीं चुकाया, तो आपने बार बार तकाजा किया, तो इसके लिए इनको परेशान मैं तो बोलते ही नहीं था सर। इनको परेशान हो गए। बात है, मैं तो मुंह से पैसे तो मांगेंगे ना साहब, पैसे तो मांगेंगे। लकड़ी लेकर गुनगुन बैठा रहता, मैं किसी से नहीं तो इनसे भी बात करता, काम होती जितनी बात करता, ज्यादा बात ही नहीं करता। तो इनको इनसे नहीं, मैं बिल्कुल बात नहीं करता था, बिल्कुल ही बात नहीं करता था कि भाई कि क्या है क्या नहीं है, कुछ भी नहीं मेरे को। आप भाषा क्या भगाना चाहते हैं यहाँ से? क्या भगाने की बात नहीं, कोई भगाने की बात नहीं है। मेरे 6 लड़कियां हैं, लड़का छोटा है, मैं अकेले ही कमाता हूं। और इंसान से पैसे उधार लिए जाते साहब, जानवरों से पैसे नहीं लिया, इंसानों से पैसा लिया जाता है और हो जाता है। जाति भाई है, क्या हो गया 2 महीने निकल गए तो मैं जा रहा हूँ छोड़ के 10,000 के लिए। मैं मांगना गलत थोड़ी पैसा तो क्या हो गया 10,000 रुपये का। आते ही वो ये अहमदाबाद से आए, आते ही खड़े बारिश में आ रहे थे, मैं बैठा था, आते ही बैग नहीं रखा, पहले पैसे दो मेरे को। ये क्या हो गया? ऐसा बोला ही नहीं है, बोल दूं ऐसा उन्होंने मैं बोला ही नहीं। उसके 2 दिन बाद में बोला क्या समझिए मेरे को 5,000 रुपये। इसे तो दूसरी जाति वाले से अगर ले लिया तो अच्छा रहता। इधर मैं दे देता हूँ, ये बोला अभी लेके दे दो ना, इनको लड़ाई खत्म हो हाँ बस बात खत्म हो जाएगी। नहीं, आप दूसरी जाति वाले की बात कर रहे हो तो आप उनसे लेके इनको दे दो, लड़ाई नहीं होती आपकी। तो 13 तारीख को 10 तारीख को 11 तारीख को मिल जाएगा। इनको कहने का काम नहीं इनको। ये अपना देखिए समाज एक समाज का एक अच्छा स्थान है, पवित्र स्थान है। यहाँ आप लोगों को रखा है तो आपस में सामंजस्य पूर्वक भाईचारे से रुकते हुए, कभी गले मेरे को पड़ते हैं, कभी इनके गले पड़ते हैं, कभी उनके गले पड़ते हैं, कभी कमेटी वालों के गले पड़ते हैं, तो हम तो खराब हुए सब। और यही सच्चे इंसान है बस। नहीं, एक तो इनका मैं गाली गलौज कभी करता ही नहीं। अरे कमेटी वालों का शोर क्या क्या बोलते हैं दिन भर मोबाइल में। आप देखो ना मोबाइल टीवी है ना, ये चालू है ना कैमरा, इसको चालू करके देखिए आप। हाँ वो तो ले जाएंगे ना, हम इसका डाटा जोड़ नहीं बोलेगा नहीं। हाँ वो नहीं बोलेगा, ये बात सच्ची है कही आपने, ये सही बात है। ठीक है क्यों सर? बिल्कुल एक भाईचारे और समाज की सेवा करने के लिए रुके हुए हैं। बाबा साहब का एक साल के लिए अन्नदान बाबा साहब की तरफ से है, ये कोई छोटा मोटा नहीं है ये काम। अरे मैं तो बोला इंसान हूँ। पहले आप एक बार बात सुनने की कोशिश करें। अब आपको समझाने के लिए काम कर रहे हैं, आपकी बात भी सुनिए। ये पिता तुल्य है, कैसी एक आप जैसे यहाँ मैनेजर हो, एक ये भाई साहब बिटू सिंह भी खाना बनाते हैं शायद, है ना? अच्छा काम। ओके, तो कम से कम आप आपस में सामंजस्य बिठा के यहाँ काम करो, समाज जनों की सेवा करो, ठीक है ना? और किसी चीज़ का दुरुपयोग
अन्न और अनाज और किसी भी सामग्री का दुरुपयोग न करें। बहुत आप अच्छे हो। दुरुपयोग करोगे तो आत्मा देने वाली की आज अपन हलवाई को सामान ला के देते हैं, है ना, और अगर वो दुरुपयोग करते हैं बैठे बैठे तो देखो गरा देने वो की व्यावहारिक बात नहीं, है। गरा देने की आत्मा हाँ, तो सही, वो व्यावहारिक बात। बहुत अच्छी बात करी साहब। दुखती है, ठीक है ना, क्योंकि ये यही है, ये समय भी दे रहे हैं और खाना भी दे रहे हैं। आप लोगों के भरोसे पे यहाँ विराजमान अब है। आप बढ़िया ये है, समाज हित में ऐसी बातें अच्छी नहीं है ना। आपकी उम्र शायद 50-55 की होगी, मेरी 60 की है। 60 की है, नहीं 21 साल मोटा है आपको, तो ऐसी नहीं करना चाहिए था आपको। कम से कम लट उठा लिया ने, उसने पकड़ा, बाकी दे चुके होते तो अभी आपके साथ पता नहीं क्या होता, इनके साथ क्या होता। तो संभालना भारी पड़ जाता है, हॉस्पिटल ले जाना करना वैसा। ये अच्छी बात नहीं है, ये और इससे जो मैसेज जाता नहीं, है, इनको बोलना है ना तो मेरे मुंह पे बोलो। तुम मेरे जाने के बाद वो पीछे फोन करते हो संपालाल जी जोधपुर वालों को, वो पाली वाले संपालाल जी, उनको क्यों बोलते हो? मेरे को मुंह पे बोलो ना। अरे भाई मेरे साहब, दूध आपके मैं आधा लीटर दूध लाता हूँ साहब, मैं लेता हूँ पीता आपके लड़ाई हूँ। झगड़ा पैसे का ही है ना, पैसे का नहीं है पैसे साहब। वो लाके दे दो ना। पैसे इनको। की बात नहीं है, पैसे आप का तो लगा लड़ाई दीजिए झगड़ा ताकि- है भी नहीं है। पैसे का लड़ाई झगड़ा नहीं है साहब। पैसे नहीं लेने आपको, लेने हैं। पैसे तो देने ही पड़ेंगे ना, वो तो तो आप देने आप पड़ेंगे। करो कहीं दूसरे वो समाज 11 तारीख को इनको मिल जाएगी, इनको कहने का काम है। गलती तो इनकी है। मैंने कहा मेरा पेमेंट तुम्हारे घर पे पहुंचा है तो मैं वहाँ से मैं पूरा 10,000 लेके आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे दे दूँ, आप दे दो इनको। ठीक है, नहीं इस महीने में दे देंगे। तो आप मेरी क्या करते? अरे तो बच्ची सब चीज खराब हो गई। मेरे को तो कोई जरूरी नहीं था कि मेरे कौन से बच्चे पालने वहाँ। अब देखो, बताओ, कुल मिला के बात ये है कि अपना एक बार आदमी को हाँ, देख हाँ, लेते भाई इसके आदमी के एक मिनट, इतनी शक्ति नहीं है क्यों? तो उसको ये अपना अपन एक- क्या दे देते। आप 3 जने रह रहे हो यहाँ पे, तीनों का एक परिवार है, ठीक है। बिल्कुल। इनको पिता की तरह ही सम्मान करना है, इज्जत करनी नहीं करता हूँ सर, मैं तो ठीक है। मैं वही करूंगा। मैं तो पीछे जो हो गया वो भूल जाओ, पुरानी बातें भूलो। पीछे जो हो गया भूल जाओ। अभी ये पिता तुल्य है, अपने 21 साल की उम्र देखना, मतलब अपनी उम्र होगी कि नहीं होगी, लेकिन इस उम्र में कर रहे हैं आपके भरोसे, आप इनके भरोसे। तो अभी क्या है कि आप बात इनको जो भी ठेस पहुंची है, आप एक बड़पन करके इनको माफी मांगो। तो ये भी क्या इस आपके बात और खत्म हो समाज जाएगी। का काम। मिटवाल जी बात गलत है तो बोलो अन्य। बात खत्म हो जाएगी, छोटी सी बात बात। खत्म। ने समाज ने एक संदेश मिले कि भाई हर समाज के लोगों को सम्मान जानो। पड़े ठीक है तो नहीं? कोई जाने कहते बेटे धकेल लड़ी थी आपको जाइन को करो लो। तो बस ये चीजें आप अभी कुछ नहीं हुआ है, सब अपने अंदर ही बात है, सब कुछ ठीक है ना। निवेदन है आपसे, छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। समाज वाला आप मैं तो भणती नहीं करूँ। कोई है कोई वह नहीं समान समाज सबसे बड़ी सर्वोपरि है, आपने बड़ा बजट कर ठीक है ठीक है ना। बाकी के पिता तुल्य है कोई नहीं। हाँ भाई, आना गले मलो बा, हमें गले मलो नहीं, मेरे को कुछ नहीं दे। अरे, अरे नहीं है, मन में पापी है वो। मैं आपको आज बोल दूं, मैं टूट गया बिल्कुल यहाँ से, बिल्कुल टूट गया। ऐसा धंधा मेरे को यहाँ करना है। ऐसा कुछ छोड़ो, चलो, ठीक। जी व्यवस्थापक आए हैं, आप क्या घटनाक्रम हुआ आपके बाद? जो आरोप लगाए हैं 82 वर्ष के समाज के वयोवृद्ध है, उन्होंने इस तरह के आरोप लगाए आपके साथ, क्या ये सही मैं तो है? उनको पिता तुल्य समझता हूँ और हाँ। समझ से आया हूँ साहब। और ये कहते हैं वो काम करता हूँ कि भाई वो दूध लिखाओ, वो लिखाओ, फलाना ढीकरा। जब मार्केट में जाओ, बारिश हो तो भी मेरे को भेजते, मैं फटाक से लेके आता हूँ। ये क्या है, जैसे मैं काम करता था यहाँ पे 4 महीने से, फिर इन्होंने जोधपुर फोन लगा, मैं बीमार हो गया, 450 मेरी शुगर हो गई। मैं हॉस्पिटल गया दिखाने के लिए, दांत निकाला था, ये हिल रहा था, तो निकालने के लिए गया तो हॉस्पिटल में उन्होंने डॉक्टरों ने चेकअप किया कि भाई तुम्हारी शुगर के बीपी है कि नहीं है, तो तुम्हारा चेक कराओ। तो वो मैं फिर वो गया तो बीपी वो शुगर चेक कराई तो 456 आई। तो इन्होंने जोधपुर फ़ोन लगाया और वो मैं लेन में घुसा, तो लेन से वापस मेरे को बाहर आना पड़ा। और चंपालाल जी से वो बात किया कि भाई तुम इनको पैसे क्यों नहीं दे रहे हो? मैं कहता 13 तारीख को इनको पैसा मैं दे दूंगा। फिर 13 तारीख आ रही है साहब, इनको मैं 13 तारीख को पैसा 10,000 में जो भेजो, इनके खाता नंबर दे दो। तो ये खाता नंबर लाए, इनको 10,000 खाते में इनको डाला जाएगा। मेरे को इनका 1 रुपया नहीं चाहिए। मैंने 70 लाख की ज़मीन मैंने दान दी थी गाय गौ माता के लिए 15 बीघा, और 3 मंदिर बनवाए मेरे भुजा पे। तो मैंने ऐसा, मैं इंसान नहीं हूँ कि मैं ऐसा गलत कर दूँगा, वैसा कर दूँगा। बाकी जुगल जी जानते हैं, मैं इनकी गली में ही रहता हूँ और मेरा भी बचपन पूरा अरे मारपीट का कह रहे, लाठी उठाई है, ये बात सही है गलत है? ये बात सही है साहब। उठाई लाठी उठाई थी, ये गालियाँ बोलते हैं अनसेंट मुंह में जो आए जैसे, तो क्या करें। सुबह सुबह भगवान के टाइम ये लोग और ये भी बेचारे परेशान हो गए, इनको भी पूछो आप। और कोई बात करनी है आपको भी? कमेटी वालों को सूचित किया मैंने, चंपालाल जी को। वो बोले? बोले मैं 30 तारीख को आएंगे। हाँ। तो जो भी बात होगी वो 30 तारीख का बोला है। कल 30 तारीख है, 31 तारीख को आने का बोला है मैंने। हाँ, क्योंकि ऐसी ऐसी बात चल रही है साहब, इनको
सेवा दे रहे हैं ना, तो सेवा का काम कीजिए। आप बीच में जो बीच में घुसते हो ना, वो बंद करो। आपका काम है सेवा देना, तो सेवा, आटा दाल पानी इधर दे दिया और आप हो गए फ्री। वो काम फिर खिलाना, उनको भोजन बनाना, उनको तैयार करवाना, वो काम है हमारा। तो भी हम मीठू सिंह जी में हम मिल के बना के या थाली हाली लगा के जो भी बाटा बन जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, वो खिला देते हैं। रमेश जी कितना टाइम हो गया आपको यहाँ व्यवस्थापक का काम करते हुए? मेरे को 5 महीने हो गए साहब। 5 महीने ना? इससे पहले कभी किया? मैं हैदराबाद था उससे। तनखा पे रखा है ना आपको? हाँ, तनखा पे रखा है। ठीक। आपने कहा कि भाई दूध में घी डाल के पियो और मजे करो, क्या इस बात? ये गलत बात है। मेरे को इमन जी महाराज ने बोला कि मेरा सर, मेरे को 14 साल हो गए, शुगर है और दिमाग डिप्रेशन हो गया था मेरा, हैदराबाद में पागल हो गया था। तो उनको मैं पूछा, मैं कि साहब क्या ट्रीटमेंट क्या लूँ? थोड़ा गाय का घी लाओ और नाक में ऐसे सूंघो और ऊपर ये इधर मालिश करो। तो आज पाव घी लाया मैंने, वो पड़ा अभी ऐसा कैसा यूँ पड़ा है। तो उनकी छोटी छोटी बातों पे इतनी बात बड़ी बड़ी करते हैं, तो वो तो अपना मानसिकता कैसी होगी फिर वो आदमी की। आपने लकड़ी उठाई और अगर इनके चोट लग जाती है तो सब पागल नहीं, मैं लाठी मार देता। मारने की बात नहीं थी वो। तो गाय को रोटी दे दी तो इसलिए क्या, लुटाओ लुटाओ तुम लुटाओ। गाय को रोटी दे दी, वो बैल को बाटा लेकर दे दिया, तो इसलिए भी बहुत बोले लुटाओ। और तो फिर इतनी मानसिकता हल्की रखते हैं। और क्या मैं वो करता हूँ, मैं बच्चियों को खाना दे। मानसिकता हल्की तो नहीं, देखिए अब ये पूरा सामान ये लाते हैं तो उसका सदुपयोग भी होना चाहिए। रोटियां भी बना बना के दे रहे हो, सुबह में देते हैं सबको, गाय को सबको मैं देता हूँ, गाय को मच्छी को सबको लेके जाता हूँ। जो मक्की बड़ी बोरी कट्टा मंगा के मैं कबूतरों को भी देने जाता हूँ सुबह पहले। अभी अहमदाबाद जाता तो मैं देने जाता हूँ, इनकी जगह पे जाता हूँ। गाय को ये सब ये भी देते हैं, क्योंकि सब उसने बोला हुआ है, अपने तो खुद ने बोला हुआ है कि आप देवो सबको, मैं नहीं हूँ तो आप सबको गाय को खिलाओ, कुत्ते को खिलाओ, मच्छी को डालो, वो डालो। तो मैं कट्टा का कट्टा मंगा के रखता हूँ, 50 किलो 40 किलो बग्गी का। ये तो वो कट्टा पड़ा बग्गी का वो है। अभी 50 किलो खत्म, अभी 30 किलो मंगा के रखा मैंने। देखिए पर ये दुर्घटना है तो देखिए अच्छी बात नहीं है। इन्होंने पैसे दिए, आपसे मांग ही रहे थे पैसे, तो 13 तारीख को इनको आ जाएंगे साहब, घर बैठे आएंगे। आपको उत्तेजित होने की क्या आवश्यकता थी? ये मांगे हुए तो पैसे ले रहे हैं आपसे। तो फोन कर रहे हैं, तो जोधपुर फोन कर रहे हैं, मैं हॉस्पिटल लाइन में लगा, वो से बात नहीं निकल के मैं चपाला जी से बात करनी पड़ी मेरे को। तो अगर पैसे दो उनके, मुझे पैसे दो। मैं क्या, इनको थोड़ी पता है कि जोधपुर में आप हॉस्पिटल में वो खाना खा रहे, सो रहे, आराम कर रहे हैं? नहीं, इनको के गया था यही हॉस्पिटल, पुष्कर में ही गया था। पुष्कर में ही गया था, वो जोधपुर नहीं गया था मैं। तो धर्म से बोलो क्या, इन्होंने मेरे को ओछा लग बोला। मैं बोलता हूँ इनको धर्म से पूछो, मैं ओछा लग भी अभी तक किसी को नहीं बोला मैंने। थर्ड पार्टी क्यों साहब, ये रमेश जी ये क्या कह रहे हैं कि मैं तो ओछा लग जिंदगी में बोला, आप बोल रहे हैं कि गाली गलौज करते हैं। तो अब तो वो मोबाइल में वो करना पड़ेगा, वो इनका कभी भी बोलेंगे तो बताइए। ये कह रहे हैं कि मिठू सिंह जी इधर पधारो आप। मिठू सिंह जी आप कितने टाइम से यहाँ हो? मेरे को तो 3रा महीना पूरा हो गया। अच्छा। ये घटना हुई थी तब आपको पता है? हाँ यही था। हाँ, क्या हुआ था? लाठी लेके आए थे ये? हाँ? लकड़ी लेके आए थे रमेश जी? पैसे लेके नहीं आए, पैसे इन्होंने उधार दिए। तो मैंने कहा इनको 10,000 की जरूरत है, तो इन्होंने साथ जाके 10,000 निकलवा के दे दिए हैं। तो अब घर गए तो घर पे इनके वो बच्ची बीमार थी, तो बोले कि भाई मेरे को अभी अगले महीने में मैं आपको दे दूंगा। तो उसमें ये आते ही उनसे कह रहे कि लाओ पैसे दो, तब वो बात अलग है, पर 15-20 दिन तो और रुक ही जाते। कोई नहीं, वो जो लाठी उठाई वो सही बात है ना, लाठी ये भी मान रहे लाठी उठाई है। तो ये बार उस बात को दोहराते, बार उस बात को, पैसे दो पैसे दो। इन्होंने पैसे दिए, हाँ, और जो टाइम फिक्स हुआ उस पे इन्होंने नहीं दिए ना, पैसे लौटाए नहीं। और इनकी बच्ची बीमार हो गई थी घर पे, मैं ही गया था। दे देता, बच्ची बीमार हो गई, 8,000 वहाँ लग गए। जो समय निर्धारित हुआ था, टाइम कॉल तय हुई, उस पे तो नहीं दिए थे ना इन्होंने पैसे। तो इनको मांगने का तो अधिकार है ना, बार-बार कैसे बोलते हैं? एक बार बोल दिया, 2 बार बोल दिया, मांगे नहीं पैसे तो मांगेंगे ना, उधार दिए जो। आपको तनख्वाह मिलती है ना, तनख्वाह भी तो मिलती है, टाइम नहीं देते तनख्वाह। सभी आदमियों को बोलते हैं। आपको तनख्वाह टाइम पे नहीं देते क्या? देते, महीने आ जाते। तो फिर वो तनख्वाह कहाँ गई? आपको कितनी मिलती है साहब प्रवेश जी? मेरे को 11,000 दिया हुआ है, और 1,000 मेरा काटते वो। क्यों?
अपने अन्य क्षेत्र में मैंने लिखवाया, नाम लिखवाया, हाँ, उसके 1000 रुपये वो काटते हैं, 10,000 मेरे को देते ये हैं। तनख्वाह 11,000 है, ये बोलिए। हाँ 1,000 तो आप दे रहे हो उसमें ना। नहीं आप बोलिए, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। तो अभी आप दोनों बाप बेटे की तरह हो, तो हमें यहाँ पर कोई भी नहीं हुए नहीं, एक भेजाओ मेरे को बोलियो खुद भी यहाँ से अभी नहीं, समाज और अच्छा जब ये कमेटी के मेंबर नहीं। ये वो कुछ नहीं करते तो मैं फिर यहाँ आके मैं क्यों वोटिंग क्यों खर्चा करूँ? ऐसा कि गरीब दान में क्या रोड पे है उनको गरीबों को नहीं खिलाऊंगा क्या मैं? है? अभी ये चीज हुई नहीं, है। जब ये समाज को बोलता है कि ये तो यहाँ तुमको पुण्य नहीं मिलता, सब यहाँ पे क्या नाम जी तुम तो राक्षस हो, यहाँ तो सब राक्षस खाने को आते हैं, भटूरे खाने को आते हैं, ये बोलते हैं, तो ये क्या मैं सुनता हूँ? फिर मैं यहाँ क्या करूँगा मैं, बताइए आप। मैं तो अभी आपसे निवेदन करूंगा, मैं तो अभी आपसे निवेदन करूंगा थोड़ा ये अच्छा। हाँ, और आप क्या कहना चाहते क्योंकि अपने तो क्या इसके लिए अपने कुछ बोलते नहीं, मैंने तो क्या बिल्कुल शांति रख रखी है, क्योंकि मैं किसी से अभी बोलना अच्छा, था मैं बंद किया है। मैं बोला क्या यहाँ जो भी आते हैं उनको क्या बोलते हैं कि भंडूरे आ गए खाना हाँ क्या बोलते हैं? क्या तुम तो राक्षस हो, तुम तो तुम्हारे को कोई पुण्य नहीं होगा, यहाँ कोई आता है वो आता है ना, सब बोलते गया, मैं सुनता गया, मैं तो कुछ बोला नहीं, सब जाके बैठा क्या बोलते हैं ये बताओ ना अभी सब। अब बोला नहीं मैंने आपको, क्या भंडूरे है, राक्षस है ना, ये है, तुम भी राक्षस हो ना। अच्छा, तो क्रिटिसाइज नहीं करते फालतू करने की नाम ही ना सही जैसे चलना कोई नहीं बोलेगा। ये भी यहीं पे है, ये भी यहीं पे है, यहाँ पे मैं क्या बोलूं? झगड़ा वो- तुम्हारा, मैं बीच में क्यों बोलूं? क्यों बोल रहे हो? हमें आवाज खत्म करनी है। मैं तो खत्म ही था, मैं तो मैंने हिसाब से इनके 3 जोनों से तो भेजमारी कर दी। यहाँ पे वो- वैसे मेरा काम मैं कर लेता हूँ। सफाई करने मेरे को वाले कोई- उसने इनके- नहीं पकड़ा ये होता, रजिस्टर वो देख क्या लो, होता, वो कुछ सुनता था सफाई और वाला। रजिस्टर देखो आप, अनमें जतरा आया पार्टी के जतरे अनमें कोई आदमी यूं नहीं कहे कि रसोई हेड़ो है ने हेड़ा खाना बनायो, जतरा भी आया मारी शोभा की थी, अणो दुए कोई नहीं की थी। आती बात अगर मैं कहूँ तो हमारा अणो नहीं बुरा लागे, क्योंकि नाम ना बने बात नहीं। क्या वो मैं क्या ऐसा माहौल में क्या मेरे को तो वो नहीं है, मैं तो खुद शांति की जाता हूँ, मैं तो तीर्थ यात्रा करता हूँ, घूमता फिरता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मेरे तो कुछ नहीं है कि कोई है। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे भी 51,111 रुपया भवन में भी दिया मैंने, ऐसा नहीं है कि मेरे को वो नहीं है कि क्या है। मैं देखता हूँ मेरा यहाँ मुश्किल में अच्छा है तो मैं क्या किसी की सेवा करूँ, मगर ये सेवा का अर्थ मेरे को ऐसा मिलेगा तो ऐसे क्या सेवा काम की मेरा है? जब अध्यक्ष ने वो कमेटी मेंबर ने कुछ नहीं बोल सकता तो क्या करने का यहाँ पे है? सही बात है, भाषा की व्यथा सही है है? ना। आजकल ना हो जाए भगवान तो क्या करोगे आप? मेरे को उम्र में क्या करेंगे आप बताओ? 21 साल की मेरी उम्र है, आज कोई नहीं होगा, ये बीमार पड़ गया तो मैंने यहाँ पे दाल रोटा मैं बनाने के लिए किया, फिर भी इन्होंने दवाई लेके आके इन्होंने मदद की, मैं भाई एक तरह खिला सकता हूँ बना के। आटा तो आवे नहीं गूंदना है, फिर बाटी बनाने सेठ नहीं कौन सेठे, आखिर मेरे से तो खड़ा ही नहीं रहा था, तो भी मैं यहाँ बैठ के आटा सब आटा मैंने गूंद के दाल दिया, सब बाटी मैंने बना बनाई, के सबको और फिर दिया अंदर डाली। ऐसा नहीं कि वो उनको नहीं खिला है के कि मुझे मुझे भेजा। तो सुबह में चाय उठ के मैं बना के सबको पिला देता हूँ, भाई चाय कॉफी चाहिए तो कॉफी बना के मैं पिलाता तो हूँ। भाषा निष्कर्ष ये निकला, ये आपकी गलती रही उधार देने के लिए नहीं, इन्होंने उधार लिया और समय पे नहीं चुकाया, तो आपने बार बार तकाजा किया, तो इसके लिए इनको परेशान देखो, मैं तो बोलते ही नहीं था सर, इनको सर, परेशान मैं तो होके- खाली बात है, मैं तो मुंह से इनसे पैसे तो बात मांगेंगे नहीं ना करता साहब, था, पैसे तो मैं मांगेंगे। चुपचाप गुन बैठा रहता था। लकड़ी लेकर गुन आने- बैठा गुन बैठा रहता, मैं किसी से नहीं तो इनसे भी बात करता, काम होती जितनी बात करता, ज्यादा बात ही नहीं करता। तो इनको मैं इनसे भी मैं बिल्कुल बात नहीं करता था, बिल्कुल ही बात नहीं करता था कि भाई कि क्या है क्या नहीं है, कुछ भी नहीं मेरे को, नहीं, रमेश, क्योंकि क्या मैं सर, बोला कि मैं 3 तारीख है। आप भाषा क्या भगाना चाहते हैं यहाँ से, क्या बात है? भगाने की बात नहीं है, कोई भगाने की बात नहीं है। मेरे 6 लड़कियां और बात हैं, सुनो, बेटा एक ही लड़का छोटा है, बात सुनिए, मैं अकेले ही कमाता 12 हूं। महीने के और इंसान से ही पैसे उधार लिए जाते बारह साहब, महीने के कोई लिए जानवरों से लेकर पैसे नहीं लिया, सुनिए, इंसानों से पैसा लिया जाता 12 महीने के है लिए और हो जाता है। जाति भाई है, क्या हो गया, 2 महीने निकल गए तो मैं जा रहा हूँ कहीं छोड़ के 10,000 के लिए तो मांगना गलत थोड़ी पैसा,
तो क्या हो गया 10,000 रुपये का आते ही वो ये अहमदाबाद से आए, आते ही खड़े बारिश में आ रहे थे, मैं बैठा था, आते ही बैग नहीं रखा, पहले पैसे दो मेरे को, ये क्या हो गया? ऐसा अंदर बोला ही सामान नहीं तो है, रखो मैं यार। धर्म से बोलता हूँ ऐसा, उन्होंने मैं बोला ही नहीं भाई, उसके 2 दिन बाद में बोला क्या समझिए मेरे को 5,000 रुपये इसे तो दूसरी जाति वाले से अगर ले लिया तो अच्छा रहता। इन्होंने बोला मैं दे देता हूँ, ये बोला अभी लेके दे दो ना इनको, लड़ाई खत्म हो हाँ बस जाएगी। बात खत्म हो ये जाएगी। इन्होंने नहीं बोला आप दूसरी जाति वाले की बात कर रहे हो तो आप उनसे लेके इनको दे दो, लड़ाई नहीं होती आपकी। तो 13 तारीख क्यों नहीं दे रहे को, आप? 10 तारीख को, 11 तारीख को मिल भाई जाएगा। आप इनको कहने का ही काम नहीं इनको। ये अपना देखिए एक समाज का बंधु समझ समाज लीजिएगा। एक समाज का एक अच्छा स्थान है, हाँ जी। पवित्र स्थान है, सही है। यहाँ आप लोगों को